हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कैप्सूल की बाहरी परत किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर है स्टार्च। कैप्सूल की जो बाहरी परत है वह स्टार्च की बनी होती है। और ऑप्शन ए में लिखा है सेलुलोज। तो सेलुलोज जो पेड़ पौधा हैं उनकी जो बाहरी परत है वो सेलुलोज की बनी होती है और मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाल, नाखून और जानवरों के सींग कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रेटिन प्रोटीन। और ऑप्शन ए में लिखा है ओसिन। तो जो ओसिन प्रोटीन है वो हड्डियों में पाया जाता है। इसके अलावा जो मायोसिन प्रोटीन है यह मांसपेशियों में तो मांसपेशियों में पाया जाता है। और जो एल्बुमिन प्रोटीन वो अंडे में पाया जाता है। अंडे में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित आर्टिकल 60 यानी कि आंसर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आर्टिकल जो 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। और आर्टिकल 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। और महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। वो जो आर्टिकल 143 143 है वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श से संबंधित है। राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श से संबंधित है। और आर्टिकल 123 यानी कि 123 वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। तो अध्यादेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। और ऑप्शन बी में लिखा है CaSO4 × 2H2O। इस किसका सूत्र है? तो ये जिप्सम का सूत्र है। किसका सूत्र है? तो ये जिप्सम का सूत्र है। और इस ऑप्शन सी में लिखा है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह व्यंजक चूर्ण का सूत्र है। और ऑप्शन डी में लिखा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और ये किसका? इसे चौक का सूत्र बोलते हैं। और इसे ही किसका? चूना पत्थर का सूत्र बोलते हैं। चूना पत्थर का। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। और ऑप्शन बी में लिखा है देखो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो गैस है वो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? तो 20.9%। और आर्गन गैस है वो वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? तो आर्गन गैस वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। आर्गन सबसे ज़्यादा अक्रिय गैसों में से वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए ऑप्शन बी में लिखा है एडिसन। तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? बल्ब का। और ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे। केपलर ने किसका? तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। किसकी? तो ग्रहों की गति का नियम इन्होंने दिया। और ऑप्शन सी पे लिखा है J.G. गेले। तो J.G. गेले ने वरुण ग्रह की खोज कौन सी की? वरुण ग्रह की खोज J.G. गेले ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। pH स्केल की खोज किसने की थी? तो pH स्केल की जो खोज है वो सोरेनसन। किसने? सोरेनसन। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो pH स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी।
अन्य ऑप्शन देखते हैं तो आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। किसका? सापेक्षिकता का सिद्धांत। रॉबर्ट हुक ने क्या? तो रॉबर्ट हुक ने किसकी? कोशिका की खोज। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और ऑप्शन सी पर लिखा है ल्यूवेन। तो जीवाणु की जो खोज है वो किसने की? वो ल्यूवेन हुक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हीलियम गैस। कौन सी? हीलियम गैस मिलाई जाती है। गोताखोरों में जो श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन के साथ गैस मिलाई जाती है वो कौन सी? हीलियम गैस मिलाई जाती है। और ऑप्शन ए पर लिखा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में मैंने बता दिया है। एक दूसरा फैक्ट देखते हैं कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। ठीक है, इसका सही। और इसका डी में लिखा है ऑर्गन। ऑर्गन गैस का जो उपयोग है वो बल्बों में भरने में भी किया जाता है। किसमें? तो बल्बों में भरने में किया जाता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर है रावी। रावी नदी के बाएं किनारे पर, रावी नदी के बाएं किनारे पर हड़प्पा बसा हुआ है। सिंधु नदी पर कौन सा बसा है? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर बसा है। और मासर और मानहर नदियों के बीच में कौन सा शहर बसा है? तो उसका आंसर है धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। जो धोलावीरा है वो मासर एवं मानहर नदियों के बीच में बसा हुआ है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी किसने रखा? यह कहाँ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता जॉन मार्शन ने। किसने रखा? जॉन मार्शन ने। अन्य ऑप्शन देखते हैं, कनिगम। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली जो ईंटें हैं वो कनिगम ने खोजी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा की खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश किसके रूप में पृथ्वी पर आता है? ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।